दोस्तों नमस्कार। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कल से आपके एक नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है और एक ऐसे अद्भुत योग का निर्माण हो रहा है दोस्तों, जो आपके जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा। जिन बातों को लेकर आप हद से ज्यादा परेशान थे, कुछ लोग थे जो आपको हर समय रोकने की कोशिश करते हैं और आपके रास्ते में कांटे बिछाते रहते हैं, यानी कि आपके छुपे हुए लेकिन सबसे बड़े शत्रु हैं। इन लोगों का सफाया होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, माँ भद्रकाली की कुछ ऐसी अद्भुत कृपा आपके ऊपर होने जा रही है कि आपके शत्रुओं का नाश होने जा रहा है। साथ ही साथ आपके जीवन का एक नया दरवाजा भी खुलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी योग बन रहा है जिसका लाभ यदि आपने पूरी तरह से ले लिया तो हम गारंटी देते हैं दोस्तों कि फिर इसके बाद आपको मुड़कर पीछे की ओर कभी नहीं देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यह इतना खास और इतना अद्भुत योग है दोस्तों कि जीवन में केवल एक बार ही बनता है और जो जातक इस योग का लाभ ले लेता है वह हर एक मनोकामना को पूरी कर लेता है और अपनी किस्मत को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, यह बेहद ही शक्तिशाली योग है। तो इस योग के बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे। साथ ही साथ इसका पूरा लाभ आपको कैसे प्राप्त होगा, कौन सी वो बातें हैं जो आपके रास्ते की सबसे बड़ी बाधक है, यानी कि किसी भी शुभ ग्रह योग का आपको लाभ लेने से रोकती हैं। इन बातों को आपको खुलकर बताएंगे दोस्तों। कुछ बातें सुनकर हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि हम आपके छुपे हुए राज गुप्त रहस्य बाहर ला रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमें आपको बताना ही पड़ेगा। तो हम सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। आपकी कमियां भी हैं कुछ जिन्हें खुलकर बताएंगे, खुलकर चर्चा करेंगे और उन कमियों को कैसे दूर करना है, साथ ही साथ योग का पूरा लाभ कैसे लेना है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके शत्रु कौन कौन से हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा आपका छुपा हुआ शत्रु है जिसके बारे में आपको पूरा ज्ञान होना बहुत अधिक आवश्यक है। इसके बारे में भी आपको हम सारी बातें खुलकर बताएंगे दोस्तों। तो चाहे प्राण भी चले जाएं पर इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना दोस्तों। यह वीडियो आपके जीवन के लिए एक रामबाण इलाज है, सजीवन बूटी के समान है। दोस्तों, हम दिन रात मेहनत करते हैं और एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियोज आपके लिए लेकर आते हैं। आपके जीवन पर पूरी नजर रखते हैं, आपकी राशि और कुंडली का गहरा अध्ययन करते हैं, फिर आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण ज्ञान का वीडियो बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तभी हम आपको बता पाते हैं कि कौन सा योग आपके जीवन में बन रहा है और किस प्रकार आपको वह लाभ देगा या हानि पहुंचाएगा। अब दोस्तों, यदि आप ऐसे में हमारे वीडियो को नहीं देखेंगे तो असल में आप अपना खुद का ही बहुत बड़ा नुकसान करवा बैठेंगे। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों की समस्या यह बहुत बड़ी है कि आप लोग बहुत जल्दी चीजों से ऊब जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका मन किसी भी एक काम में लंबे समय तक नहीं लग पाता है। इसी वजह से आप हमारे वीडियो को भी कभी कभी या अक्सर बीच में ही छोड़ देते हैं, जो कि आपकी बहुत बड़ी खामी है दोस्तों। आप यकीन मानिए कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए और जो बातें हम आपको बता रहे हैं उन बातों को अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में उतारिए। फिर देखिए दोस्तों, बदलाव ना आए आपके जीवन में तो फिर कहना दोस्तों, हमारी गारंटी है। हजारों लोगों का जीवन बदल गया है हमारी सलाह से, हमारे द्वारा बताए गए उपायों से। तो आपका क्यों नहीं बदलेगा दोस्तों? आप कोई अनोखे इंसान थोड़े ही हैं, आप भी सामान्य इंसान की तरह ही हैं। चीजें आपको भी प्रभावित करती हैं, आप भी भावुक होते हैं, आपके ऊपर भी हर बात का असर होता है। तो शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का भी असर होगा, उपाय का भी असर होगा। जी हाँ दोस्तों, तो पूरे धैर्य के साथ वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी इसे मिस नहीं करना है। ऐसे वीडियो आपको हर रोज नहीं मिलते हैं दोस्तों। केवल हम ही हैं जो लगातार मेहनत और प्रयास करके आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो लाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। माता की कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यदि आपका भाव सच्चा है तो 3 बार लिखें दोस्तों। माता निश्चित तौर पर आपके कष्ट हर लेंगी और आपका जीवन सुंदर स्वर्ग के समान बना देगी। जी हाँ दोस्तों, एक बात याद रखें कि जिसके साथ है माता भद्रकाली
उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर हमारा एक निवेदन भी है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य ही दबा दें। दोस्तों यह आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन इससे आप हमारा मनोबल बहुत अधिक बढ़ा देंगे। फिर देखिए हम आपके लिए कैसे अद्भुत से अद्भुत शास्त्रीय पद्धति पर आधारित और ज्योतिष का पूर्ण अध्ययन करने के बाद बेहतरीन वीडियो लेकर आते हैं, आपके जीवन में 100% बदलाव लेकर आते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि मेहनत तो सभी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि मेहनत का पूरा फल नहीं प्राप्त होता है और आपके जीवन में खास तौर से ऐसी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि कोई जानबूझकर आपके पीछे पड़ा है। बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं या फिर कामयाबियां मिलती भी हैं तो ज़्यादा समय तक ठहर नहीं पाती हैं, हाथों से फिसल जाती हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि इन सब के पीछे कुछ हद तक तो आपकी लापरवाही भी जिम्मेदार है और कुछ हद तक आपके शत्रु, आपके छुपे हुए दुश्मन जिम्मेदार हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझिए कि जीवन में यदि कोई घटना लगातार हो रही है और एक जैसी चल रही है तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई बुरी शक्ति, नकारात्मक शक्ति लगातार आपका पीछा कर रही है, आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहती है, आपकी राह में बाधक का काम कर रही है। तो अब ऐसे में सबसे पहला काम आपके लिए यही है कि आपको अपने जीवन में और स्वयं आपके ऊपर हावी हुई नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति प्राप्त करनी है। तो अब इस नकारात्मकता को दूर करने के 3 महत्वपूर्ण कदम जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तभी आपके ऊपर किसी भी प्रकार के ग्रह योग और पूजा पाठ का सही प्रभाव होगा और आपका जीवन बदलना प्रारंभ होगा। अन्यथा आप कुछ भी कर लीजिए, या तो आप उपाय पूरा कर ही नहीं पाएंगे या फिर आपका उपाय करने का मन ही नहीं करेगा, आपके मन में विश्वास उत्पन्न ही नहीं होगा और यदि आप करेंगे भी तो उसका पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो यह नकारात्मक ऊर्जा असल में क्यों आपके पास एकत्रित हो जाती है? दोस्तों जब भी आप अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं और यदि आपके तौर तरीके दूसरों से बिल्कुल अलग हैं, दूसरे आपसे प्रभावित रहते हैं, तो उनमें से ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मन ही मन आपसे जलते हैं। मन ही मन जलने वाली समस्या आज के समय में बहुत अधिक है, क्योंकि दोस्तों हर इंसान कामयाब होने के लिए मेहनत जरूर कर रहा है, लेकिन आजकल के इस कठिनाई वाले दौर में जहां अत्यधिक प्रतियोगिता है और अत्यधिक मेहनत है, इसमें लोगों को कामयाब हो पाना बहुत मुश्किल है। तो जब इंसान थोड़ा बहुत भी कामयाब हो जाता है तो उससे जलने वाले सैकड़ों लोग उसके आसपास अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं और यही जलने वाले लोग पीठ के पीछे तमाम तरीके की नकारात्मक बातें करते हैं, मन में नकारात्मक भावनाएं भी लेकर आते हैं और यही नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती रहती है और आपके ऊपर इसका दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव आता रहता है। धीरे धीरे आप भी उन्हीं के समान हो जाते हैं, एक असफल और नाकाबिल इंसान। तो अब आपको इससे बचना बहुत आवश्यक है। दोस्तों हम जानते हैं कि आप एक बहुत ही सीधे और सच्चे इंसान हैं, हालांकि आप कुछ मामलों में बहुत सख्त हैं और लोगों से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन किन्हीं मामलों में आप बहुत सीधे हो जाते हैं और काम की बात करें तो आप बहुत मेहनत करते हैं और अपनी एक अलग तरकीब लगाते हैं, यानी आपके काम करने का एक अलग ही तरीका है जिससे आपका काम बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण हो जाता है और लोग आपसे प्रभावित रहते हैं। खास तौर से आपके उच्च अधिकारी या फिर व्यापार में आपसे जुड़े हुए लोग बहुत प्रभावित रहते हैं, आपकी तरक्की होने की गुंजाइश बहुत अधिक होती है। लेकिन दोस्तों जहां हम आपसे कह रहे हैं कि आपके जीवन में तरक्की होने की, आपके आगे बढ़ने की गुंजाइश बहुत अधिक होती है क्योंकि आप मेहनती इंसान हैं, अपना अलग दिमाग यूज करते हैं, आप एक नेतृत्व करने वाले इंसान हैं, जिम्मेदारी बहुत ही मेहनत से निभाते हैं, वहीं आपसे जलने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। इसी वजह से आपके कार्य में बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं, आपको मनचाही कामयाबी मिल नहीं पाती है। कभी कभी तो दोस्तों ऐसा भी होता है कि आपसे कम काबिल लोग, कम बुद्धिमान लोग आपसे आगे निकल जाते हैं और ऐसी स्थिति में आपको बहुत बुरा लगता है, आपको लगता है कि ये आपके जीवन में हो क्या रहा है। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको पीछे खींचने वाली केवल और केवल नकारात्मक ऊर्जा है और कुछ भी नहीं, बाकी आपके अंदर कोई कमी नहीं है। और यदि बात की जाए इस समय की ग्रह दशा की, तो दोस्तों जो ग्रह की स्थितियां बन रही हैं वे भी आज के समय में बहुत अच्छी हैं,
आपके अनुकूल हैं, आपके जीवन में शुभ परिणाम लेकर आने वाली हैं। लेकिन समस्या यही है कि आप उनका पूरा फायदा ले नहीं पाते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कभी कभी आपके मन में नकारात्मक विचार इतना अधिक घर कर जाते हैं कि आप ईश्वर में भी भरोसा नहीं करते हैं। भगवान की पूजा पाठ में भी आपका मन नहीं लगता है। आपको लगता है कि सब कुछ बेकार है, जीवन में तो लगातार कठिनाई है, संघर्ष है, क्या फायदा है ऐसा पूजा पाठ करने का। ऐसा सोचकर आप भगवान से भी विमुख हो जाते हैं। कभी कभी तो आपके मन में भगवान को लेकर भी तरह तरह की उल्टी सीधी बातें और भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस सब में आपका कोई लेना देना नहीं है। असल में आप इस सब के लिए जिम्मेदार नहीं हैं और ना ही भगवान आपके जीवन में कोई कष्ट दे रहे हैं। असल में आपके जलने वाले, आपके छुपे हुए शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं और वे कई तरह से आपकी टांग खींचते रहते हैं, कई तरह से आपको परेशान करते रहते हैं। दोस्तों, इस सब से मुक्त होने का तरीका क्या है? दोस्तों, आपको हम बता दें कि इन सब से मुक्त होने के 3 सबसे महत्वपूर्ण कदम होंगे जो आपको हम बता रहे हैं। पहला कदम यह होगा दोस्तों कि आपको अपने घर में 2 काम हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, करने चाहिए। पहला काम यह है कि आपके घर में जो पोंछा लगता है, जी हाँ दोस्तों, जिस पानी से पोंछा लगता है उस पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक मिलाना है। दोस्तों, समुद्री नमक मिलाकर ही आपको अपने घर में पोंछा लगवाना है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आप जिस पानी में स्नान करते हैं उस पानी में थोड़ा सा नमक मिलवा लें। जी हाँ दोस्तों, समुद्री नमक ही मिलवाएं। थोड़ा सा नमक मिलाने के बाद आप उस पानी में थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लें। जी हाँ दोस्तों, 1 बूंद या 2 बूंद गंगा जल ही पर्याप्त रहेगा। इससे आपके जीवन में और आपके स्वयं के ऊपर जो भी नकारात्मकता होगी वह अपने आप दूर जाने लगेगी। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, दूसरा कदम यह है आपका कि आपके घर में चारों कोनों में आपको नकारात्मकता को दूर करने वाले छोटे कटोरे रखने होंगे। इनमें आपको क्या करना है कि थोड़ा सा समुद्री नमक भरना है और 4-4 लौंगे रखनी है। जी हाँ दोस्तों, हर कटोरे में आपको नमक के अंदर दबाकर यानी नमक में गाड़ कर 4 लौंगे रखनी है, 2 जोड़े लौंग के। इस प्रकार घर के हर कोने में आपको 1-1 कटोरा रख देना है। आपको यह कटोरा चारों कोनों में रखना है, यानी 4 कटोरे हो गए, सब में थोड़ा थोड़ा नमक है और 2-2 लौंग के जोड़े आपने गाड़ कर रख दी हैं। अब हर 7 दिनों के बाद आपको क्या करना है कि यह जो नमक आपने अपने घर में रखा है चारों कोनों में, इसे आपको किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है लौंग के जोड़ों के साथ। जी हाँ दोस्तों, यह काम आपको हर 7 दिन में करना है। यदि न हो सके 7 दिन में तो आप उस नमक को एक थैली में भरकर रख लें और कटोरों में फिर से नया नमक और नए लौंग के जोड़े लगा दें। जी हाँ दोस्तों, और 7 दिन में जो भरा हुआ नमक आपने रखा था उसे जब भी आपको अवसर प्राप्त हो कहीं बाहर जाने का, बहते हुए जल के पास जाने का यानी नदी वगैरह के पास जाने का, तो आप उसे लिए जाएं और उसे वहां पर बहा दें। तब तक आपकी ये जो थैली है, जो आपने नकारात्मक ऊर्जा की थैली है, इसे आपको अपने घर की छत पर रखना है दोस्तों, अपने घर के अंदर मत रखना दोस्तों। अब आपका यह दूसरा कदम भी पूरा हो गया है। तीसरा कदम जो है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इस तीसरे कदम से आपके घर में दैवीय शक्तियां प्रवेश करेंगी और आपके जीवन में भी दैवीय शक्तियों का संचार होगा। क्योंकि इन 2 कार्यों से तो आपने अपने घर से, अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल दिया है। अब आवश्यकता है ईश्वर की उस शुद्ध परम ऊर्जा का जो आपके जीवन में आएगी और फिर सुख, समृद्धि और खुशियां भी लेकर आएगी। इसके लिए दोस्तों आपको सुबह से ही प्रारंभ करने होंगे कुछ कार्य। जैसे कि आप सुबह सोकर जागते हैं, यानी कि जब जागने का समय है दोस्तों, याद रखना वह सूर्योदय से पहले होना चाहिए। सूर्योदय के बाद जागने वाला इंसान जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकता है, कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता है। हो सकता है कि आपको कोई दूसरा इंसान सुखी दिखाई दे, लेकिन उसके खुद के जीवन में जब आप जाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वह तो बहुत अधिक दुखी इंसान है। तो आप दूसरों को न देखें। हम आपसे कह रहे हैं कि शास्त्रों में स्पष्ट तौर पर वर्णन है कि जो इंसान सूर्योदय के बाद जागता है उसके जीवन में हमेशा दुख ही दुख रहते हैं। तो आपको सूर्योदय से पहले जागना है। और दोस्तों, जब आप सुबह सोकर जागें तो सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि कराग्रे मंत्र का जाप करना है अपनी हथेलियों को देखकर। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही आवश्यक है। अब जब आपका यह मंत्र समाप्त हो जाए तो इसके बाद आपको 3 बातें बोलनी हैं। यह देवी देवताओं का आभार है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। आपको बोलना है स्थान देवताभ्यो नमः, फिर आपको बोलना है कुल देवताभ्यो नमः, फिर आपको बोलना है पितृ देवताभ्यो नमः,
जी हाँ दोस्तों, ये 3 बातें आपको रोज नित्य बोलनी ही बोलनी है। इन 3 बातों से क्या होगा कि आपके आसपास जो शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण तैयार होगा, वह आपके जीवन में खुशहाली खुशहाली भर देगा। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन बहुत ही अधिक सुखदायी हो जाएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। अब जो नकारात्मक ऊर्जा दूर करने वाला उपाय है, वह आपको लगातार करते रहना है। दोस्तों, अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कार्यस्थल पर आपको ऐसा लगता है जैसे कि माहौल कुछ नकारात्मक है, चीजें आपके अनुकूल नहीं हो रही हैं, आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है। तो वहां पर भी आपको क्या करना है कि आप जिस जगह बैठकर कार्य करते हैं, उस जगह आपको एक छोटा सा कप लेना है, चीनी मिट्टी का एक कप लेना है या कांच का भी आप कटोरा ले सकते हैं, और वहां पर भी आपको थोड़ा सा नमक रखना है अपनी उसी टेबल पर, अपने उसी स्थान पर जहां पर आप कार्य करते हैं, अपने नज़दीक ही आपको रखना है दोस्तों। और उस बर्तन में जिसमें आपने यह नमक रखा है, वह किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए, आपको ऐसे स्थान पर उसे रखना है। जब भी जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके नज़दीक आएगी, यह नमक उस ऊर्जा को सोख लेगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में नमक का संबंध सीधे माता लक्ष्मी से माना गया है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि हम नमक का पूजन करना शुरू कर देंगे। जैसे झाड़ू को भी माता लक्ष्मी का स्वरूप ही माना जाता है, सीधा संबंध माता लक्ष्मी से है, लेकिन हम झाड़ू का पूजन नहीं करते हैं, लेकिन हम झाड़ू को पैर भी नहीं लगाते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कभी भी किसी भी इंसान को नमक उसकी हथेली पर रखकर नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से हम अपनी लक्ष्मी उसे दे देते हैं। दोस्तों, आपके द्वारा कमाया गया धन संपत्ति चला जाएगा किसी दूसरे के हाथ में। तो इसी मान्यता के तहत हम यह कहते हैं कि कभी भी नमक किसी की हथेली पर रखकर नहीं देना है। देना है तो किसी दूसरे बर्तन में या किसी अन्य प्रकार से दे सकते हैं। वैसे नमक देने का कोई विधान है ही नहीं दोस्तों। शास्त्रों में किसी को भी नमक देना पूरी तरह से वर्जित माना गया है, यह देने वाली चीज नहीं है। तो अब जब अपने कार्यस्थल पर आप नमक का कटोरा रखेंगे, तो फिर इससे 2 कार्य होंगे दोस्तों। एक तो आपको धन लक्ष्मी का आगमन बहुत जल्दी जल्दी होगा, बहुत अधिक मात्रा में होगा। दूसरा कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वह नमक सोख लेगा और आपके आसपास एक शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बना रहेगा। अब इस नमक के साथ भी आपको वही करना है कि इसे भी आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो इन कार्यों को करने से आपके आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। इसी के साथ साथ आपको कुछ छोटे छोटे कार्य और भी करने हैं कि आपको शाम के समय या फिर रात में खट्टा बिल्कुल भी नहीं खाना है, और हो सके तो अपने शरीर के दाहिने हिस्से में, चाहे हथेली पर चाहे आप अपनी भुजा पर, कहीं पर एक काला धागा अवश्य बांधे। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहेगी, और रात्रि के समय या शाम के समय यदि आप खट्टा खाएंगे तो अलक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो धन का नुकसान होगा, और यदि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाएगी, यानी कि कोई नज़र वगैरह आपको लगेगी, तो वह आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करेगी। तो ये 2 कार्य आपको और अपने दिमाग में रखने हैं, फिर आपके हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं एक विशेष योग के बारे में, जो हमने आपको बताया था कि दोस्तों कल आपके जीवन में एक विशेष समय आ रहा है, एक खास योग बन रहा है। दोपहर के 12 बजे के बाद एक ऐसा योग बनेगा जो आपको विशेष धन लाभ कराएगा। रुका हुआ धन आपका प्राप्त हो जाएगा। कहीं पर रुपए पैसे की कोई अड़चन आ रही थी तो वह दूर हो जाएगी, और यदि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा था तो आपको विशेष धन लाभ होंगे। साथ ही साथ यह एक सर्वोत्तम समय है कहीं पैसा लगाने का, व्यापार को बड़ा करने का, इन्वेस्ट करने का। जी हाँ दोस्तों, इसे गज लक्ष्मी योग कहते हैं। तो इस योग का आपको पूरा लाभ लेने के लिए दोपहर को 12 बजे के बाद हाथियों का एक जोड़ा खरीदना है। चीनी मिट्टी के बने हुए हाथी भी हो सकते हैं, धातु के हाथी भी हो सकते हैं, अष्ट धातु के हो सकते हैं, पीतल वगैरह के ले सकते हैं, जैसे भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं। पत्थर के हाथी भी आप ले सकते हैं। तो हाथियों का एक जोड़ा आपको लेना है और इन्हें आपको अपने घर की उत्तर दिशा में रखना है। याद रखें कि दोनों हाथी आपको इस प्रकार रखने हैं कि उनका चेहरा एक दूसरे के सामने हो। जी हाँ दोस्तों, बस आपको इतना सा कार्य करना है, और कल शाम को आपको अपने घर में माता लक्ष्मी के नाम का एक दीपक जलाना है, और मन ही मन
उनका स्वागत करना है, उनकी ध्यान करते हुए प्रार्थना करनी है कि माता लक्ष्मी आपके जीवन में आए और आपके हर एक दुख दर्द और तकलीफ को हर ले। आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। यह उपाय छोटा सा है लेकिन इसका बहुत विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। अब चूंकि आप इससे पहले बताए गए उपायों को अवश्य करेंगे ही, तो फिर आपका लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको हम बता दें कि आपको जब भी मौका मिले आप भूखे लोगों को, यानी कि जिनको भोजन की आवश्यकता है, उन्हें भोजन अवश्य कराया करें। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों का यह एक अचूक उपाय है। भूखे व्यक्तियों को भोजन कराने से आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होती है। ईश्वर की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। साथ ही साथ दोस्तों आप मछलियों को दाना भी डाला करें। और एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय और भी आपको बता दें कि अपने घर की छत पर एक मुट्ठी गेहूं के दाने या किसी भी अनाज के दाने आप डाल दिया करें चिड़ियों को चुगने के लिए। यह आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। देखें फिर आपका जीवन कैसे बदलता है इन छोटे छोटे कार्यों को करने से। दोस्तों इन सब कार्यों को करते समय आपको एक चीज अवश्य अपने दिमाग में रखनी है दोस्तों, कि आपको भूल कर भी कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। जरा सा भी नकारात्मक कार्य आप करेंगे आपको इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। दोस्तों आपको यदि अपने जीवन में कामयाब होना है तो कामयाबी का रास्ता सीधा होगा, सरल होगा और शुद्ध होगा। जरा भी आप अपने रास्ते से भटकेंगे, किसी का हक मारेंगे, गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि शुरू में आपको थोड़ा बहुत लाभ हो जाए लेकिन फिर आपकी बहुत बड़ी हानियां हो जाएंगी। तो आपकी सफलता का रास्ता सीधा है, सरल है और सात्विक है। जी हाँ दोस्तों, आप नकारात्मक तरीकों से पैसे कमाने की बिल्कुल भी कोशिश न करें, इससे आपकी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखें, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। एक और खास बात दोस्तों कि आपकी राशि के जातकों की एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि आपसे जलने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। तो आपको इन सब बातों को दिमाग में अवश्य रखना चाहिए। जो हमने नकारात्मक ऊर्जा को हटाने वाले उपाय बताए हैं उन्हें अवश्य करना चाहिए, अन्यथा कुछ दिन तो राहत रहेगी लेकिन फिर समस्या ज्यों की त्यों खड़ी हो जाएगी, यानी कि आप परेशान के परेशान ही बने रहेंगे। हो सकता है कि इन उपायों को कार्य करने में थोड़ा समय लगे, लेकिन जब ये कार्य करना शुरू करेंगे दोस्तों तो फिर आपका जीवन बहुत ही तेजी से बदलेगा। सब कुछ आपके भाव पर निर्भर करता है, आपकी भावना पर निर्भर करता है। दोस्तों उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप इस जानकारी का प्रयोग करके अपने जीवन को पूरी तरह से बदल पाएंगे। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें दोस्तों। साथ ही साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखें। एक बार नहीं 3 बार लिखें दोस्तों। माता की यदि आपके ऊपर कृपा हो गई तो फिर चाहे कितनी ही बड़ी नकारात्मक शक्ति हो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।